विद्यार्थियों, मेरे द्वारा लगातार आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। बस मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इन वीडियो लेक्चर का लाभ जितनी ज्यादा संख्या में हो सके आप उठाएं और कंटिन्यूसली आप स्टडी करते रहें, क्योंकि भाग्य की विडंबना है, अभी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं और कोरोना के इस दौर में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। और जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि अभी ये भी ठीक से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो एग्जाम फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं आपके एग्जाम होंगे या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी मस्ट बी अटेंशन, हमें अटेंशन रहना चाहिए उस वीर जवान की तरह जो सरहद पर अपनी बंदूक में बारूद भर के इस इंतजार में रहता है कि अगर कोई प्रतिद्वंदी आता है तो उसे मार गिराएगा। अगर वो अपनी बंदूक रख दे और ये सोचे कि जब प्रतिद्वंदी आएगा उस समय मैं बंदूक उठाकर गोली चला दूंगा, उसे मार दूंगा, तो विद्यार्थियों ये संभव नहीं है। क्योंकि अटल इरादों के साथ जो लोग दृढ़ता से खड़े रहते हैं वही मौके का लाभ उठाकर दूसरे प्रतिद्वंदी को परास्त कर सकते हैं, अन्यथा हार जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आप इस उम्मीद में न बैठें कि अगर एग्जाम की घोषणा होगी तब हम तैयारी कर लेंगे, शायद हम प्रमोट हो जाएं। अच्छी बात है आप सभी लोग प्रमोट हो जाएं, कोई दुख का विषय नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर आप प्रमोट नहीं हुए और आपको एग्जाम देना पड़ा तो विद्यार्थियों मेरा पुनः निवेदन रहेगा आपसे कि आप अटेंशन रहें, स्टडी के प्रति लापरवाही न बरतें, आप पूरी तैयारी के साथ बैठें। अगर एग्जाम होते हैं तो पेपर दें और प्रमोट होते हैं तो अच्छी बात है। विद्यार्थियों, आगे आज का जो मेरा लेक्चर है वो रिट पिटीशन पर है, या रिट्स पर कह सकते हैं, लेख। अगर हिंदी में कहें तो मैंने यहाँ लिखा है डिस्क्राइब द रिट जुरिडिक्शन इन इंडिया। भारत में लेख से संबंधित प्रावधानों को समझाइए। लेख कितने प्रकार के होते हैं, लेख किसे कहते हैं, लेख का क्षेत्र अधिकार क्या है, लेख कब जारी किए जाते हैं, रिट्स किन्हें कहते हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है, इनकी पिटीशन फाइल कब होती है और किस आधार पर इन्हें घोषित किया जाता है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिट्स, लेख के संबंध में परिचय। सेकंड, काइंड्स ऑफ रिट्स, यानी लेख के प्रकार। लेख 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, हेवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, मैंडामस यानी कि परमादेश। नंबर 3, प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध। नंबर 4, सर्सियोरारी यानी कि उत्प्रेषण। नंबर 5, क्वी वारंटो यानी कि अधिकार प्रच्छा। विद्यार्थियों, वन बाई वन करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिट्स। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू रिट्स, किसे कहते हैं लेख, रिट्स से तात्पर्य क्या है, लेख क्या है, हम लेख किसे कहेंगे। लेख से तात्पर्य है जब कोई ऐसा कार्य जो नहीं किया जाना चाहिए और कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ जब हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों में जाकर ये आवेदन लगाते हैं कि ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति ने किया है, नहीं करना चाहिए था, आप उसके खिलाफ लेख जारी कर उसे सुधारने की कृपा हम पर करें, उसे हम लेख कहेंगे। लेख कितने प्रकार के होते हैं, लेख 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, हेवियस कार्पस। सेकंड, मैंडामस। थर्ड, प्रोविशन। फोर्थ, सर्सियोरारी। फिफ्थ, क्वी वारंटो यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, उत्प्रेषण 4 और अधिकार प्रच्छा 5। हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कार्पस। यहाँ दे रखा है हेवियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेवियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कारण के
उसके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि उसे कहीं निरुद्ध करके रखा जाए। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता हम तभी बाधित कर सकते हैं जब उसने किसी विधि के प्रावधानों के खिलाफ कोई कार्य किया हो, या ऐसा कोई कार्य किया गया हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो, जिसे करना किसी विधि द्वारा वर्जित किया गया हो, या when a person done a act against to any provision related to law। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो किसी विधि के प्रावधानों के विरुद्ध हो, तो उसे हम बंदी बना सकते हैं, बंद कर सकते हैं, निरुद्ध रख सकते हैं। अदरवाइज हम किसी को निरुद्ध रखने का अधिकार नहीं रखते हैं, किसी की स्वतंत्रता बाधित नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की है और उसे निरुद्ध करके, बंदी बनाकर, बंद करके कहीं रखा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगा सकते हैं और उसमें ये निवेदन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बिना किसी कारण के बंदी बनाकर, बंद करके या निरुद्ध करके रखा गया है, उसे न्यायालय अपने सामने हाजिर करे और उनसे कारण पूछे कि किस आधार पर उन्हें बंद करके रखा गया है। इसे हम कहेंगे हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड, मैंडामस या परमादेश। परमादेश से तात्पर्य, परमादेश एक ऐसा लेख है जब कोई व्यक्ति किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करता है या अवैध कार्य को वैध तरीके से करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति एक याचिका लगा सकता है कि इनसे पूछा जाए, इन्हें ये आदेश दिया जाए कि किस आधार पर आपने वैध कार्य को अवैध तरीके से किया या अवैध कार्य को वैध तरीके से किया। थर्ड, प्रोविजन, प्रतिषेध। जब किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है या जानकारी मिलती है या कोई उन्हें बताता है कि आपके अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले में विधि के प्रश्न पर, क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर या फैक्ट या तथ्यों के आधार पर किसी मामले में लापरवाही की जा रही है, यानी जिस क्षेत्राधिकार को उपयोग में ले सकते थे नहीं लिया, या जहां तक लेना चाहिए था उससे आगे ले लिया, कोई विधि का सारवान प्रश्न किसी मामले में छूट गया है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने उस अधीनस्थ न्यायालय से उस मामले को बीच में ही रोककर अपने पास मंगाने का अधिकार रखता है। इसे हम प्रतिषेध या प्रोविजन रिट कहेंगे। फोर्थ, सर्स्योरारी। सर्स्योरारी यानी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण से तात्पर्य है, विद्यार्थियों, जस्ट इससे पहले जो पॉइंट मैंने बताया था कि जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मामले में विधि के सारवान प्रश्न, तथ्य की भूल या क्षेत्राधिकार से संबंधी भूल की जाती है, तो उसे रोक दिया जाता है। लेकिन सर्स्योरारी यानी उत्प्रेषण में हम क्या करेंगे, न्यायालय उस मामले को रोकता तब तक उसके अधीनस्थ न्यायालय ने उस मामले में अपना फैसला सुना दिया। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिसने क्षेत्राधिकार, विधि के सारवान प्रश्न या तथ्य की भूल के आधार पर किसी मामले में फैसला सुना दिया है, उस मामले को अपने पास मंगाएगा और पुनः उसकी सुनवाई करेगा। इसे हम उत्प्रेषण कहेंगे। फिफ्थ, क्वी वारंटो। क्वी वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा, जिसका हिंदी में मीनिंग है किस अधिकार से। जब किसी व्यक्ति को किसी शासकीय सेवा में जाना हो और वो जाता है और उसका अपॉइंटमेंट किसी स्थान पर होता है और जिस पद के लिए उसकी नियुक्ति होती है, उस पद पर जब वो आसीन होने के लिए जाता है और वहां जो पहले से पदस्थ हैं, अगर उनसे कहता है कि मेरा अपॉइंटमेंट इस पद के लिए हुआ है और आप यहाँ इंचार्ज हैं, अब आप मुझे सारा चार्ज सौंप दें और आप अपनी पदस्थापना दूसरी जगह ले लें जहां आपको जाना है। ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा,
तुम जैसे तमाम लोग आए और चले गए, मैं पिछले 20 वर्षों से इसी पोस्ट पर इसी जगह बैठा हूं, तुम क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट उस पोस्ट के लिए हुआ है वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाएगा कोई वारंटों के लिए कि श्रीमान जी मेरा उस पद के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है लेकिन मुझे उस पद पर बैठने नहीं दे रहे हैं, अतः आप उनसे ये पूछें कि किस अधिकार से वो बैठे हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।